बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना जड़ावाला। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो मेरी सबसे पहले दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी पिछली सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुस्खाजात, बीमारियों के मतलब अहम मालूमात और गज़ा कौन सी गज़ाएँ कब खानी हैं इसके मतलब और मौसमी बीमारियों के मतलब भी बहुत सी वीडियो दी है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली सारी वीडियो को देखें ताकि आपका फ़ायदा हो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिस्म के अंदर होने वाली दर्दों के मतलब। माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी दर्दें 56 किस्म की होती हैं, जिनमें सबसे मेजर जो दर्दें होती हैं जो आम पाई जाती हैं वो 24 इकसाम होती हैं उनकी, जिनमें कान का दर्द, नाक का दर्द, गले का दर्द, मैदे का दर्द, जिगर का, मसाने का, हड्डियों का, जोड़ों का, पट्ठों का और उसके साथ साथ बैक बोन, कमर का दर्द, सर का दर्द, इसके साथ साथ ये 24 किस्म की जो मेजर दर्दें हैं आम पाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज गैंठिए का मतलब आपको बताऊंगा कि गैंठिए का दर्द क्या है और इसके मुताबिक इसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो इसको गैंठिए को जो कि एक बहुत ही हमने खतरनाक किस्म का अपने दिमाग पे हैवी किया हुआ है, हालांकि ये इतना खतरनाक मर्ज नहीं है। इसमें जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, जोड़ों के ऊपर सोजन बन जाती है, मरीज के ज्वाइंट जो है वो रुक जाते हैं। थोड़ा सा ठंडे पानी में वो हाथ रख लें तब भी दर्द फील होता है। जब जो नेक्स्ट मौसम आ रहा है ठंडे मौसम में पेशेंट ने जब सर्दी आनी है तो उसके वो गैंठिए के दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर जानी है। तो इसके लिए मैं आपको कमाल के नुस्खे बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको ग़िज़ाई चार्ट बताऊंगा जिस पे आप अमल करें, इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखें और उस पे अमल करके अपने आप को अपने घर में सेव रखें। तो नुस्खा सबसे पहले बताता चलूं कि आपने सना मक्की 50 ग्राम, सुरंजा तलख 50 ग्राम, मनक्का 50 ग्राम और सकमोनिया 25 ग्राम और इसके साथ आपने इसके अंदर कलवंजी जो है वो 50 ग्राम डाल के इसका एक सफूफ बनाना है और उसके साथ जिंद बदस्तर आपने 30 ग्राम जिंद बदस्तर ले लेना है। उस जिंद बदस्तर को इस पक्की के अंदर आपने ऐड करना है, शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद आपने कोशिश करना है कि आप जहाँ तो गुड़ की चाशनी बना लें और जहाँ अगर आपके पास खालिश शहद है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उस शहद को उसके अंदर डालें, डालने के बाद आप उसका एक आटा बना लें और उसकी एक आप चने के दाने के बराबर गोली बना लें। जिनको गैंठिए का मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे पेशेंट कवर किए हैं जो वॉशरूम तक नहीं जा सकते। इसी नुस्खे से आपने 2 गोली सुबह 1 गोली शाम दूध के साथ देनी और इसके साथ आपने एक नुस्खा और बताता चलूं जिससे मरीज का पेट साफ रहे, कब्ज का मसला न रहे, क्योंकि जब पेट कब्ज का मसला होगा तो दर्दों में इजाफा होगा। तो आपने क्या करना है कि काली मिर्च, मुसब्बर और उसके साथ आपने हरीर और बेड़े, पिछली वीडियो त्रिफला में मैंने भी बताया था इसकी अफादियत, ये 4 चीज़ें आपने ग्राइंड कर लेनी है और इसके अंदर भी आपने कोशिश करें आपके इसके अंदर जो एलोवेरा है उसका पानी लेके उसमें अगर इसकी गोलियां बना लें तो कमाल का लाजवाब नुस्खा है। आपने इन चीज़ों की गोलियां बना लेनी, एक गोली सुबह एक शाम दूध के साथ ये भी दें ताकि मरीज को कब्ज की शिकायत ना हो। अब हम खुराक की तरफ चलते हैं कि मरीज को गैंठिए के मरीज को कौन सी खुराक नुकसानदेह है। तो सबसे पहले बड़ा गोश्त, उसके बाद दोनों किस्म की दाल, चना और माश जिसमें आयरन बहुत पाया जाता है। साग और पालक क्योंकि गॉट्स बन जाते हैं, इस वजह से साग और पालक हरे पत्ते वाली सब्जियां नुकसान देती है। चावल का इस्तेमाल बिल्कुल तड़क करवा दें मरीज को, चावल बिल्कुल ना दें गैंठिए के मरीज को। एक उबला अंडा डेली खुराक में दें और उसके साथ साथ मरीज को आपने दूध का इस्तेमाल बगैर बलाई के करवाना है और उसके यूरिन का ख्याल रखना कि मरीज का यूरिन ब्लॉक ना हो, पेशाब आने की सूरत में
آپ نے مریض کو وقفے وقفے سے پانی کا استعمال کروانا ہے۔ دن میں 15 سے 20 گلاس پانی کے ہو جائیں تاکہ پیشاب کھل کے آئے اور جسم کے اندر جو میدے کے اندر صفرا ہے وہ نہ بنے، میدا بالکل فریش ہو جائے۔ قبض کی صورت میں صرف پانی کے ذریعے آپ کو نسخہ بتاتا چلوں، جن کو قبض کا مسئلہ ہے وہ صرف پانی کا استعمال کریں۔ پانی پینے سے جو آنت کے اندر کچرا ہوتا ہے، جو غلاظت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پانی اگر موسم سرد آ رہا ہے آگے تو اس کے اندر آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، 10 گلاس ایک دن میں۔ الحمدللہ ویٹ لوز میں کام آئے گا، کانسٹیپیشن میں کام آئے گا، جوائنٹ پین جوڑوں کے درد میں کام آئے گا۔ اپنی خوراک کا استعمال بہتر طریقے سے کریں۔ جوڑوں کے دردوں کے مریض اپنی متوازن غذا اور ایکسرسائز میں واک بہت ضروری چیز ہے۔ میٹابولزم لیول ہمارا اوکے ہونا چاہیے، واک کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، اور اگر یوگا کی کچھ مشقیں آتی ہیں تو یوگا لازمی کریں۔ خوراک کو بیلنس رکھیں، کھانے کو وقت پہ کھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس نسخے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو اس نسخے کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے نمبر پر مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نسخے کو رپیٹ کروا سکتے ہیں۔